हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिनका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियोज़ में 1 से लेकर के अप्रोक्स 30 मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के वीडियोज़ मैंने देखे हैं। ठीक है, तो यानी कि 1 से लेकर 30 तक लगभग में मैंने एक पार्ट में बना चुके हैं। ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है, तो वो पार्ट आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ओके, जैसे यहाँ पे पहला है बायोलॉजी। ये क्या है जी? बायोलॉजी। बायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? द स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ। द स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चंस क्या मिलेगा एग्जाम में? द स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ व्हाट? 4 ऑप्शंस दिए होंगे, तो उनमें से आपको बायोलॉजी यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ स्टार्स। ये क्या कहलाता है? तो ये आपका एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी मीनिंग भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हिंदी मीनिंग का आपका यहाँ पे एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, बस जानकारी के लिए यहाँ पे मैंने हिंदी मीनिंग भी यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो ये आपका कहलाता है कैलीग्राफी, यानी कि सुलेखन, इंग्लिश में कैलीग्राफी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन एंशियंट टाइम। ओके, द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन एंशियंट टाइम, यानी कि पुराने समय का केमिस्ट्री का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है जी? ये आपका कहलाता है एल्चीमी, यानी कि रसायन विद्या या कीमिया, इसे भी आप कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ ए लिस्ट ऑफ बुक्स ऑन ए सब्जेक्ट। ये कहलाता है बाइबिलियोग्राफी। ओके, बाइबिलियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द साइंस ऑफ अरेंजिंग टाइम इन पीरियड्स एंड एसरटेनिंग द डेट्स एंड हिस्टोरिकल ऑर्डर ऑफ द पास्ट इवेंट्स। ये कहलाता है क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ सेल्स, यानी कोशिका के बारे में अध्ययन, ये साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, द राइटिंग और कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरीज। ठीक है, द राइटिंग और कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरीज, ये कहलाता है लेक्सिकोग्राफी। नेक्स्ट द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ स्टैम्प्स, ये कहलाता है फिलेटली। ठीक है, वन हु स्टडीज़ द स्काई एंड स्टार्स, है ना, यानी कि स्काई यानी आकाश और तारे के बारे के अध्ययन को हम लोग एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। इसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस्ड बाय स्टेट्समैन एंड एम्बेसडर्स, ये कहलाता है डिप्लोमेसी। ठीक, वन हु थिंक्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ वुमेन, ये कहलाता है फेमिनिस्ट। इसी तरह नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ बॉडी या द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ द बॉडी, ये कहलाता है फिजियोलॉजी। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस के बारे में अध्ययन को हम लोग कहते हैं फिजियोनोमी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है जी? द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, ये कहलाता है पायरोटेक्निक्स। वन हु स्टडीज़ प्लांट एंड एनिमल लाइफ, ये कहलाता है नेचुरलिस्ट। ठीक है, नेचुरलिस्ट। ठीक, नेक्स्ट है आपका वन हु अम्यूसेस वन सेल्फ बाय लव मेकिंग, ये कहलाता है फिलेंडर। ठीक है, यानी इश्कबाज। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एंजाइम्स के बारे में अध्ययन कहलाता है जाइमोलॉजी। नेक्स्ट है ए स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी। हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में अध्ययन को कार्डियोलॉजी आप कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ए स्टडी ओल्ड एज, ये कहलाता है आपका ज़ूरोन्टोलॉजी। ए स्टडी ऑफ कैव्स, गुफा के बारे में अध्ययन को कहते हैं एस्पिलियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट ए स्टडी ऑफ ट्यूमर्स के बारे में इसे कहते हैं ऑन्कोलॉजी, यानी कि ट्यूमर्स यानी कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? एन्कोलॉजी। ए स्टडी ऑफ विंड, यानी कि
वायु के बारे में अध्ययन को कहते हैं एनिमोलॉजी। एनिमोलॉजी ये स्टडी ऑफ स्कल्स मतलब कि कपाल के बारे में अध्ययन को कहते हैं, आप कह सकते हो एस्क्रिनियोलॉजी। नेक्स्ट साइंस ऑफ एग्जामिनिंग द आइज ये कहलाता है ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री। नेक्स्ट है ए स्टडी ऑफ फॉसिल्स ये कहलाता है प्लेस्निटोलॉजी। नेक्स्ट द टेक्निक ऑफ कम्युनिकेटिंग बाय साइंस मेड विथ द फिंगर्स ये कहलाता है डेक्टिलोलॉजी। ए स्टडी ऑफ ट्रीज यानी कि वृक्ष के बारे में अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट ए स्टडी ऑफ रॉक्स मतलब कह सकते हो शिला यानी कि पत्थर, बहुत ही पुराना प्राचीन काल का, यह कहलाता है पेट्रोलॉजी। रॉक्स मतलब पत्थर कह सकते हो, ठीक है, बहुत पुरानी। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस एंड डेट डील्स विच द नर्वस सिस्टम का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। द स्टडी ऑफ द इलनेस ऑफ चिल्ड्रेन यानी चिल्ड्रेन के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसके बीमारी के बारे में, ये कहलाता है पेडियाट्रिक्स। ओके, पेडियाट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग्स पुराने जैसे कोई पुराने मानव काल में जो है लिखा गया पुरातत्व में जो लिखा हुआ है उसका जो किस लैंग्वेज में वो लिखा है, किस लिपि में लिख करके गया है, उसके बारे में अध्ययन कहलाता है आपका पेलियोग्राफी। इसी तरह नेक्स्ट और लास्ट है आज की इस वीडियो का लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है द कल्टिवेशन ऑफ ग्रापेवेनिक्स। ओके, ग्रापेवेनिस ये कहलाता है विटीकल्चर, ठीक है, यानी कि अंगूर के बारे में अध्ययन, ठीक है। ओके, तो इस तरह मैंने आज की इस वीडियो में फिर लगभग में मैंने 30 क्वेश्चंस आप कह सकते हो मैंने कवर किए, ठीक है। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। सो थैंक यू।